हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ठीक है, नाउ स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। देखिए मिट्टी क्या होती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का जो आवरण होता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार आवरण होता है उसकी पतली परत को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ा होता है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित हम कर सकते हैं। ठीक है, मृदा का जो निर्माण है वो खनिजों से, जैव पदार्थ, है ना, ये सब से आदि से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक- ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर डाल के ये दिखाने की कोशिश की है कि कौन से एरिया पे कौन सी टाइप की मिट्टी मिलती है, पर ये एग्जैक्टली फिक्स एरिया मत समझिएगा, ये थोड़ा 19-20 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वनस्पति एवं कृषि के स्वरूप को निर्धारण करने वाले कारकों में मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रदेश में वन तथा वनस्पति किस प्रकार पाए जाते हैं या मिट्टी की दशा पर निर्भर करता है। ठीक है, मिट्टी का निर्माण जो है रेत, क्ले, ह्यूमस एवं खनिजों से होता है। इन सभी तत्वों के निश्चित अनुपात से ही मिट्टी का निर्माण होता है। साथ ही उत्पादकता, अनुपादकता एवं जल धारण क्षमता का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट है आपका लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका हो गया लाल और पीली मिट्टी। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हो गया आपका लाल पीली मिट्टी। दूसरा है आपका लेटेराइट मिट्टी, इसे हम भाटा या मुरमी भी कहते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी आप देख सकते हैं, ये आपका जो ब्राउन कलर में है, यहाँ देखिए ये और ये हो गया आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तीसरा है आपका काली मिट्टी, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में हम कन्हार, भर्री या रेगुर भी बोलते हैं। ये रहा आपका काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को मैंने काले रंग से दिखाया है। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका लाल बलुई मिट्टी, इसे टीकरा या रेतीली भी कहते हैं वहाँ स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो ये है आपका जो ये नीचे दक्षिण एरिया, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम एरिया में जो आपको ये लाल कलर में दिख रहा है, ये आपका क्या है, लाल रेतीली मिट्टी। लास्ट है आपका लाल दोमट मिट्टी। फिफ्थ है आपका लाल दोमट मिट्टी। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के नीचे दक्षिणतम शोर में लाल दोमट मिट्टी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये उसके नाम है, पहला लाल और पीली, दूसरा लेटेराइट, तीसरा काली, चौथा लाल बलूरी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। इसके बाद इसके अन्य नाम भी हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, जैसे कन्हार और मटासी को मिला के हमारा बनता है दोरसा। ठीक है, कन्हार मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी, और मटासी कौन सा है, लाल पीली। अब जिस एरिया में ये दोनों मिट्टी मिल जाती है उस वहाँ पे की मिट्टी को क्या बोलते हैं, दोरसा। दूसरा आता है आपका भाटा और टिकरा को मिलाकर आपका बनता है पहाड़ी मिट्टी। तीसरा है आपका लवण, जैव पदार्थ युक्त को मिलाकर बनता है आपका कछारी मिट्टी। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले मिट्टी की तरफ, वो है आपका लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। ये होता है आपका लाल पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ठीक है, रवेदार परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका आ गया लाल पीली मिट्टी का एरिया। ठीक है, और देखिए इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। पीला रंग इसकी फेरिक ऑक्साइड और लाल रंग इसकी लोहे के ऑक्साइड के कारण होते हैं। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है।
इसलिए इसकी उर्वरता भी कम होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय से क्षारी की तरफ होती है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 8.5 तक मिलता है। इस मिट्टी में बाजरे की फसल अच्छी पैदा होती है, धान की फसल के लिए भी बहुत उपयुक्त है, और गहरे लाल रंग की मिट्टी जो होती है वो कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए भी उपयुक्त होते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे अनाज हम देखने को मिलता है हमें। भारत में यह मिट्टी, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत में यह मिट्टी यूपी के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह आपका मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी मिलती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार राज्य के लगभग 50 से 55% भूभाग पर होता है। यह मिट्टी जो है गोंडवाना क्रम के अवशेष से निर्मित होती है। जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो ये होता है आपका कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी और महासमुंद में इसका विस्तार है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का जो मैप है ये हो गया आपका, देख लीजिए। इस एरिया में मिलता है आपको लाल पीली मिट्टी। जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोरिया सरगुजा वाला एरिया आता है, यहाँ पे आपका राजनांदगांव आता है, बीच में आपका आता है कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, है ना। इधर आपका गरियाबंद, यहाँ पे महासमुंद होता है, ये रायगढ़ है यहाँ पे। तो इस एरिया में क्या मिलता है आपका, लाल पीली मिट्टी मिलती है। ऑलमोस्ट ये छत्तीसगढ़ में 50 से 55% में फैली हुई है, और ये गोंडवाना क्रम की सेलों में भी मिलती है। आपको मैंने सेल समूह पढ़ाया होगा, तब आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सा समूह फैला हुआ है, गोंडवाना। ठीक है, तो इसकी प्रकृति गोंडवाना में भी है, और बीच में थोड़ा कटप्पा और आर्कियन भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरी मिट्टी की तरफ। यह है आपका लाल रेतीली मिट्टी। इसका स्थान प्रदेश में दूसरा क्रम है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी का स्थान जो है वो दूसरा क्रम है। देखिए छत्तीसगढ़ की ये जो दक्षिण एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी, इसका स्थान है सेकंड। ठीक है, इसमें रवे महीन रेतीली होते हैं, इसमें लाल हेमेटाइट और पीले लेमोनाइट या लोहे की ऑक्साइड के मिश्रण के रूप में होने से लाल, पीला या लालपन लिए हुए रंग होता है। इसमें आपका लोहा, एल्यूमिनिया, क्वार्ट्ज के अंश भी मिलते हैं। इसमें लोहे के अंश अधिक होने के कारण इसका जो रंग है वो लाल होता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट नीच सेल के अवक्षरण से बनती है। पोटास और ह्यूमस की मात्रा की कमी, बालू कंकड़ आदि की अधिकता। किसकी कमी, पोटास और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन बालू कंकड़ की मात्रा अधिकता होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसका भी जल धारण क्षमता जो है वो कम होता है। प्रदेश में इसका विस्तार जो है वो 30 से लेकर 35% के क्षेत्र में लगभग है। इसकी प्रकृति जो है अम्ली, अम्ली मतलब 7 से कम। पीएच स्केल होता है ना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी पीएच स्केल क्या होता है। तो इसकी प्रकृति जो है वो अम्ली होती है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए इसकी उर्वरता कम होती है। बस्तर, देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये सब कहाँ नीचे आता है। आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर ये सब बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर ये हमारे दक्षिण एरिया में आता है। राजनांदगांव, राजनांदगांव ये यहाँ पे है, ये आपका राजनांदगांव वाला एरिया है। रायपुर, दुर्ग और धमतरी में पाया जाता है। यह मोटे अनाज आलू, तिलहन, कोदो, कुटकी के लिए उपयुक्त होती है, और वृक्षारोपण हेतु ये बहुत उत्तम होता है। इसलिए आप देखे होंगे, जो कोई भी बस्तर की तरफ गया होगा वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि बस्तर वाला एरिया जो है आपका बस्तर संभाग, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा लाल रेतीली मिट्टी मिलती है, जो 30 से 35% है छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। और वो अगर शैल की बात करें तो इधर कौन सा आता है आपका, धारवाड़।
धारवाड़ सेल समूह आपका आप दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी, ये आपका लेटेराइट मिट्टी या मिट्टी लाल शैलों से निर्मित होने के कारण इसका रंग जो है लाल ईंट के समान होता है, लाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर दिया हुआ है। ये लेटेराइट मिट्टी है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस एरिया में आपका लेटेराइट मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी आपको सरगुजा जिले के मैनपाट पठार के दक्षिण भाग तथा उससे जुड़े बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, दुर्ग में बेमेतरा, बस्तर संभाग, जगदलपुर के आसपास पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में एल्यूमिना, सिलिका, लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है। चूना, पोटास, फास्फोरिक एसिड का अभाव होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है और कौन सा चीज़ कम होता है। स्थानीय भाषा में इसे भाटा मिट्टी कहा जाता है। इसमें रेतीले कंकड़, पत्थर इत्यादि होते हैं। पोषक तत्वों की कमी होती है, इसीलिए अनुपजाऊ मिट्टी होते हैं। अनुपजाऊ है तो ऑब्वियसली कृषि तो अनुपयुक्त ही होगा। ठीक है। कठोरता एवं कम आर्द्रता ग्राही के कारण भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है, अतः यह क्षारी है। पीएच स्केल में जब वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्षारी प्रकृति में आती है। जल की पर्याप्त उपलब्धता पर आलू व मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लेटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी, देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि काली मिट्टी वाला एरिया कहाँ है। यहाँ पे भी आपको ये देखिए इधर देखने को मिलेगा। लोहा, चूना तथा जीवाश्म की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। किसके कारण होता है? लोहा, चूना तथा जीवाश्म की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपकती है तथा सूखने पर यह मिट्टी में दरारें पड़ती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा निःसृत लावा सेलों के तोड़फोड़ से बनने के कारण इसमें अनेक खनिज तत्व मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव तत्वों की मात्रा बहुत होती है, ये बहुत है, बहुत अधिक होती है। इसकी प्रवृत्ति भी क्षारी है। इसका पीएच मान 7 से 8 के बीच होता है। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीज, चूना, एल्यूमिना खनिजों तथा जीवाश्मों की पर्याप्तता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास का अभाव होता है। स्थानीय भाषा में इसे कन्हार मिट्टी कहा जाता है। बेसाल्ट सेलों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फेरिक, टाइटेनियम एवं मृत्तिका के सम्मिश्रण से इसका रंग काला होता है। अधिक जल धारण क्षमता के कारण कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सबसे सर्वोत्तम मिट्टी काली होती है। इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कृषि के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है, ऐसा आप मान लें। धान की फसल के लिए सर्वोत्तम है। इसमें कपास, चना, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली और बहुत सारी सब्जियां भी उगाई जा सकती है। ये इसका एरिया है आपका बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम, महासमुंद, कुरुद, धमतरी और कवर्धा में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल दोमट मिट्टी, ये है आपका छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम छोर में मिलता है। इस एरिया में मिलता है लाल दोमट मिट्टी। दक्षिण पूर्वी बस्तर जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे दोमट की संज्ञा दी गई है। इसका निर्माण नीस, डायराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों द्वारा होता है। स्थानीय आधार पर यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी कन्हार, मटासी, डोरसा, भाटा एवं कछार है। बट कुल मिलाकर आपको इस एरिया में लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वत्र धान पैदा किया जाता है, क्योंकि यह धान की फसल के लिए आदर्श होता है। अतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ग्रेनाइट और आर्कियान सेलों के अवक्षरण से बनती है। कौन से?
ये ग्रेनाइट और आर्कियान्स सैलों के अवक्षरण से बनती है। कम जल धारण के कारण जल के अभाव में कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में जल की अधिकता होने पर कृषि की जा सकती है। इसकी भी प्रकृति जो है वो अम्लीय है, मतलब जो इसका पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगा पीएच वैल्यू। ठीक है। प्रदेश में लगभग 10 से 15% भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। मोटे अनाज जैसे तिलहन और दलहन की खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा देखिए पीएच स्केल सभी को पता होगा, हम स्कूल में पढ़ते हैं। 0 से 14 तक आपका वैल्यू होता है पीएच स्केल में 0 से 14 तक का वैल्यू होता है, जिसमें 7 को सेंटर लिया है। और ये जो होता है 7 वो आपका होता है उदासीन बिंदु भी बोलते हैं इसको। ठीक है। कौन सा होता है 7। 7 से जब हम कम जाएंगे तो ये वाला एरिया आपका होता है ठीक है। और 7 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो हो जाता है आपका क्षार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ का अम्लीय है और क्षारी है, वो हम पीएच स्केल से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाल पीली मिट्टी के लिए मैंने दिया है पता, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, सारी मिट्टी इसमें दी हुई है। तो उसमें आपका ये देखिए लाल पीली मिट्टी जिसका पीएच मान है 5.5 से 8.5, मतलब 7 से कम भी है 7 से ज़्यादा भी है, तो ये इसकी प्रकृति अम्ल से क्षार होती है। ठीक है। आपका दूसरा है लाल बलुई मिट्टी जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है, तो मतलब ये अम्ल है। तीसरा है आपका लाल टोमट मिट्टी जिसका पीएच वैल्यू आपका 6.65 है, जो कि मतलब 7 से कम ही है, तो ये भी आपका अम्ल हो गया। फोर्थ है आपका लेटेराइट जिसकी प्रवृत्ति जो होती है वो 7 से अधिक होती है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई आपका क्षार। फिफ्थ है आपका काली मिट्टी जिसमें आपका होता है पीएच वैल्यू 7 से 8, जो 7 से ही ज़्यादा है, तो इसकी भी प्रकृति को क्षार में आता है। तो ये इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मिट्टी, जो भी मिट्टी का नाम देंगे और उसकी प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय है, क्षारी है, या उसका पीएच वैल्यू क्या है, तो ये चार्ट आप लोगों को याद करना है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मिट्टी का अन्य नामकरण। ऊपर से नीचे, ये ध्यान रखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ बता रही हूँ। देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ में आपका जो छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है, ये आपका उत्तर वाला भाग हो गया, ये आपका दक्षिण वाला भाग होगा। ऊपर तरफ क्या होता है हमारा सरगुजा संभाग है, ठीक है ना, सरगुजा संभाग है। और दक्षिण में क्या है आपका बस्तर संभाग। ठीक है। तो सरगुजा संभाग में क्या बोलता है कि और भी, मतलब इन 5 मिट्टी के अलावा और भी वहाँ की स्थानीय मिट्टियाँ हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं। तो वो है आपका टिकरा, छावर, बाहरा, गाद छावर। ठीक है। ये 4 है आपके 1 2 3 4, ये आपके ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बोल सकते हैं। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर में भी कुछ स्थानीय मिट्टियाँ हैं जिसका नाम है मरहान, टिकरा, माल, गभार। ठीक है। यहाँ इधर भी 4 तरह की मिट्टियाँ हैं 2 3 4। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हो गया आपका सरगुजा क्षेत्र वाला, ये हो गया आपका बस्तर क्षेत्र वाला, कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में भी कुछ स्थानीय मिट्टियाँ हैं जिनका नाम कैसा है। ठीक है। तो ये चार्ट आप लोगों को थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं जो जिसे बहुत अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे हमारा मिट्टी वाला पोर्शन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।